पार्टी वाले हम लोग को बेघर कर दिया, पैसा घर पट्टी भरने जाते थे, कहाँ जाता। भाजपा का जो एक खूंखार चेहरा है बिल्कुल जनता के सामने आ गया है। 23 तारीख के बाद आज है 3 तारीख और लगातार तोड़क कार्रवाई जारी है। 41 इमारतों के बीच में आप देख सकते हैं 2 पोकलैंड, एक इस तरफ एक उस तरफ, दोनों ही पोकलैंड जारी है तोड़क कार्रवाई। यानी आज सोमवार के दिन, शनिवार रविवार उससे पहले एक शुक्रवार के बाद से तोड़क कार्रवाई बंद थी, लेकिन अब चालू हो चुकी है 23 से। आइए हम उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो लोग आज ये घर खाली कर रहे हैं इस इमारत को। इसी इमारत में आज जो लोग रह रहे थे उनको खाली कराया गया उस तरफ, और ये यहाँ पर एक महिला बैठी हैं जो लंबे समय से इस घर में रह रही थी। इस बिल्डिंग का नाम है सिद्धि विनायक दर्शन अपार्टमेंट, विजय लक्ष्मी नगर, रोड नंबर 3। रोड नंबर 3 की ये इमारतों को अब खाली कराकर तोड़ा जा रहा है। आप बैठिए, यहाँ पर बिजली है, क्या कहेंगी? यही कब से रह रही थी? 10 साल से। कितने बच्चे परिवार में? 2 बच्चे। 2 बच्चे। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, मेरे को खाली करने के लिए बोल रहे हैं, और क्या। कहाँ जाएंगे, कैसे? पता नहीं, कुछ नहीं पता है, कहीं रूम भी नहीं मिला है। इस घर से बहुत सारी यादें रही होंगी आपकी। बहुत सारी है। परेशान है, कहीं ना कहीं पूरी तरह परेशान है, और इस परेशानी में आप इनके आंसू देखकर तो एक बात समझ पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लोग अपने सामानों को फिर से, अपने आशियाने को छोड़कर, अपने सामान को इकट्ठा करके कहीं और आशियाना बसाने के लिए निकल रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर खुले में आसमान के नीचे कुछ लोगों के सामान पड़े हैं, कुछ लोग अपने सामानों को ले जाने के लिए फिर से तैयार हैं। यानी एक बार साफ है कि महानगर पालिका को जो कोर्ट का आदेश है उसको पालन करने का पूरा मन बना लिया है और उसको आगे तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर घर के बदले घर की जो मांग लगातार उठ रही है, वो मांग कहाँ गई? रिहैब करने का जो विषय है वो आखिर कहाँ गया? घर के बदले घर कहा जा रहा था, इन्हें घर नहीं दिया गया और बिना घर दिए ही बेघर करना पड़ रहा है। और जो घर की बदले घर वाली बात थी वो कहीं ना कहीं हवा में नजर आ रही है। आप रो रहे हैं, रोइए नहीं, आराम से। कब से रह रहे थे यहाँ? 10 साल से। पति क्या करते हैं? बेकारी का काम। बच्चे वगैरह तो है। पढ़ते हैं? हाँ। अब क्या सोचा है? सड़क पे आगे क्या करें? म्यूनसिपालिटी वाले हम लोग को बेघर कर दिया, पैसा घर पट्टी भरने जाते थे, कहाँ जाता, वो पैसा कहाँ गया? हम लोग को बेघर तो कर दिया, लेकिन हम लोग को सोचा नहीं कि घर पट्टी बनाए, मीटर कर रहे तो कहाँ वो गरीब लोग रहेगा। कोई आश्वासन, कोई बात? कुछ नहीं दिया, रोड पर खड़ा कर दिया। आश्वासन क्या देगा? घर से बेघर कर दिया, आश्वासन क्या देगा? यहाँ के नेता वगैरह? यहाँ का नेता सब क्या मैं बोलूं, मुँह से निकल जाएगा कुछ अलग ही। आप देख सकते हैं महिलाएं पूरी तरह भावुक हैं। उनके जो दिल में बीत रही है आज, इस दर्द और इस पूरी कराह का कौन जिम्मेदार होगा? इस बद्दुआ का कौन जिम्मेदार होगा? क्या नाम है आपका? परेशान है, कहीं ना कहीं पूरी तरह परेशान। बोले क्या, मुँह से क्या निकालें, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस पूरे माहौल के बीच में गमगीन है पूरा माहौल। अब देखना ये होगा कि घर के बदले घर वाली जो मांग थी वो पूरी होती है कि नहीं, वो बात पूरी होती है कि नहीं। वो जो घर के बदले घर वाली जो बात थी, क्या वाकई में वो पूरी होगी या मात्र जुमला? यहाँ पर रवि भूषण है, मैं रवि भूषण से बातचीत करने का प्रयास। रवि जी, क्या कहेंगे? आज फिर 4 इमारतों को तोड़क कार्रवाई करने के लिए बिलख रही हैं माताएं बहनें, रो रही हैं माताएं बहनें। उनका कहना है कि किसको क्या कहें, रोते बिलखते लोग, घर के बदले घर वाली बात तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वही मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो राम राज का जो डंका पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। यहाँ तक ज़्यादा के घर पे आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम का झंडा आज भी लगा हुआ है। तो भाजपा नकली देशभक्त है, नकली महाराष्ट्र भक्त है और नकली राम भक्त है। भाजपा का जो एक खूंखार चेहरा है बिल्कुल जनता के सामने आ गया है। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तोड़क कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन विधायिका किस लिए है? विधायिका सिर्फ सॉल ओढ़ने के लिए है। राजन नाइक जी, आप बोझ बन चुके हो। आप मसई विहार की 30 लाख जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दोनों विधायक बोझ बन चुका है और इस बोझ को उखाड़ फेंकेगी जनता।
इनकी शुरुआत होते ही ऐसी त्रासदी आ गई है वसई विरार में, ये बोलते कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते थे तो क्यों इतना बड़ा बड़ा अपने विज्ञापन छाप के लोगों में बांटे थे? आप कर सकते हो। न्यायपालिका, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, न्यायपालिका ने आदेश दिया है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है और जनता उन सहयोग कर रही है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, एक डिसिप्लिन वाली जनता है। लेकिन विधायिका अपंग हो चुकी है, का काम था ये करना। विधायिका का काम था कानून बना के लाए और घर के बदले घर दे, और ये दे सकती है, क्यों नहीं दे रही है? हर घर पे प्रभु श्री राम का झंडा आज भी लगा हुआ है। ये बोलते हैं कि हर घर तिरंगा, कहाँ से करेंगे सर हर घर तिरंगा? जब आप घड़ी तोड़ देंगे तो तिरंगा कहाँ लटकाएंगे? भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है, वोट लेने की जो राजनीति है ना, इसका सर्वनाश करना बहुत जरूरी हो गया है। भाजपा के आते ही वसई विरार नाला सोपारा नायगांव में एक कमल के आते ही कीचड़ फैलने लगा है। और मैं सारे जनता को बोलूँगा, अपने पंजे का इस्तेमाल करो और एक एक कमल को उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो एक कीचड़ और फैलेगा। जब तक इनकी सत्ता इनके हाथ से जाती नहीं दिखेगी ना, ये नहीं रोकेंगे। सब लोग सहयोग कर रहे हैं पुलिस के साथ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। मैं भी यहीं पड़ोसी में रखता हूँ, लेकिन सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? क्या फ़ायदा? मैंने एक सवाल उठाया था चुनाव से पहले कि आप क्यों विधायक बनना चाहते हैं, हितेंद्र ठाकुर जी से सवाल उठाया था। अब इनसे भी वही सवाल है, आप विधायक क्यों बने भैया? राजन नाईक जी क्यों बने आप विधायक? एसी में बैठ के अय्यासी करने के लिए? दो विधायक दी गई यहाँ की जनता ने आपको, आपका एमपी चुन के दिया। अब क्या दे दी सर? किडनी बेच के दे देगी क्या यहाँ की जनता? भारतीय जनता पार्टी से जनता लोगों को प्यार है। बस सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लोगों को प्यार है? एक तरफा प्यार जनता दिखाई जा रही है, कमल का बटन दबाओ। अरे नहीं कमल का बटन दबाएंगे तो बोलेंगे देशद्रोही हो, नहीं कमल का बटन दबाएंगे बोलोगे एंटी हिंदू हो। यहाँ के लोगों ने कमल का बटन दबाया, हिंदुत्व के रास्ते पे चले। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे थे तो अब आपकी कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते और जनता का एक इंसान होने के नाते हम थोड़ी सी बात करते हैं, मानवता के नाते क्या मानते हैं कि अब क्या होना चाहिए इनके साथ? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, घर के बदले घर दो ना यार, दे सकते हो। क्या जाएगा? इतना बड़ा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है आज भी नंबर 1 आर्थिक राज्य है, नंबर 1 टॉप का है, कुछ नहीं जाएगा। और आप देते हो ना सर, बड़े बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ का आप लोन माफ करते हो, आप कर सकते हो। घर के बदले घर दो ना सर आप। अभी यदि अडानी जी का कुछ आ जाएगा, मानिए किसी भी बड़े उद्योगपति का आ जाएगा, आप हजारों करोड़ का लोन माफ करते हो ना, 200 करोड़ इनको भी एलोकेट कर दो। अरे आपका भी तो नाम होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। एकनाथ शिंदे जी, आपके लिए एक मैसेज है, आपका मैंने एक वीडियो देखा, आप बोल रहे हो आप 2 पेन लेके घूमते हो। किस लिए 2 पेन लेके घूमते हो? फटाफट प्रोजेक्ट साइन करते हो। किसका प्रोजेक्ट साइन करते हैं जी? किसका प्रोजेक्ट साइन करते हैं? हाँ, अपने दलाल बिजनेसमैन का प्रोजेक्ट साइन करते हैं। उस 2 पेन का में क्या स्याही सूख गई क्या? आप साइन कीजिए ना, अभी जरूरत थी एकनाथ शिंदे की आम जनता के लिए। अभी आपके दोनों पेन की स्याही सूख गई क्या? साइन कीजिए कि सबको घर के बदले घर दे रहे। कहाँ दे रहे एकनाथ शिंदे जी? तो ये बहुत बड़ी बात है, जनता सहयोग कर रही है और एक तबाही को देखने आ रहे हैं। हम भी इसलिए यहाँ पे आते हैं बीच बीच में, ताकि अपना क्रोध को पाल सके और भारतीय जनता पार्टी उसका तो हश्र करेंगे नायगांव वसई विरार में, कभी न भूलेंगे न माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ करेंगे। यानी कि रवि भूषण का आक्रोश जो है साफ तौर पर है कि घर के बदले घर दीजिए। जो आश्वासन के साथ में आपको वोट किया गया था उसका नतीजा निकले। अब देखना ये होगा कि आज जो तोड़क कार्रवाई हो रही है उसका अंजाम कहां तक पहुंचता है। फिलहाल माननीय कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है, कई लोग बेघर हो रहे हैं। घर के बदले घर देने वाली जो मांग है वो लगातार तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता आसीन है, यहाँ का प्रशासन क्या कुछ करता है या नहीं, ये सब सारी बातें देखने वाली होगी।